अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 ऐसे बिजनेस जो आपको महीने का लाखों रुपए तक कमा के देंगे। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इन बिजनेस आइडियाज़ को। नंबर 1 दोस्तों, पहला स्मॉल बिजनेस मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहता हूं जो कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुई। बात यूँ हुई कि हमेशा की तरह शाम को जब मैं ऑफिस से निकला तो मैं और मेरे 2 दोस्त चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए गए। हम हमेशा उसी टपरी पर चाय पीने के लिए जाते थे। वहाँ हमने 3 चाय ऑर्डर करी। पहले हमें वो चाय वाला 5 से 10 मिनट में चाय दे देता था। उस दिन काफ़ी टाइम लग गया। जब वो चाय लेकर आया तो मैंने उससे लेट होने की वजह पूछी तो वो चाय वाला भैया बोला कि अभी कुछ दिनों से जो 2 लड़के मेरे यहाँ काम करते थे वो नौकरी छोड़कर चले गए। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ और काम भी काफ़ी ज़्यादा है। और वो हमसे बोला कि अगर कोई काम करने के लिए लड़के आपकी नज़र में हों तो बताना। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, कोई होगा तो बता दूंगा। और मैंने शुरू में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि ये कितनी सैलरी दे देगा। एक्चुअली वो चाय बेचने के साथ साथ कुछ स्नैक्स भी बेचा करता था। लेकिन कुछ देर बाद मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितने लोग काम पर चाहिए। तो उसने बोला कि 2 लड़के चाहिए। और फिर मैंने उससे पूछा कि सैलरी कितनी दोगे, और उसका जो जवाब आया उसको सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। वो बोला कि एक बंदे को मैं 22,000 रुपये दे दूंगा। आज से कुछ साल पहले जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जॉब लगी थी तो मेरी फर्स्ट सैलरी 22,000 रुपये थी। और यहाँ एक चाय और स्नैक्स बेचने वाला 22,000 रुपये एक बंदे को दे रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आप महीने का प्रॉफिट कितना कमा लेते हो। तो वो बोला कि सारा एक्सपेंसेस हटा के महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए में प्रॉफिट मेरा हो ही जाता है। दोस्तों सच बताऊं तो आजकल 60 से 70 हज़ार रुपये तो लोग अच्छी अच्छी डिग्री करने के बाद भी नहीं कमा पाते। और इधर एक चाय और स्नैक्स बेचने वाला इंसान इतना पैसा कमा रहा है और वो बस शाम को 5 बजे से रात 11 बजे तक ही स्टॉल लगाता है। तो दोस्तों यहीं पे आता है हमारा पहला बिजनेस आइडियाज़, चाय और फूड स्टॉल का। ये बिजनेस आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं और एक बार सिस्टम चलने के बाद आप अपनी बड़ी शॉप भी ले सकते हैं। स्टार्ट में आप चाहो तो मेन्यू में 1-2 आइटम से शुरू करो और धीरे धीरे इसे एक्सपेंड करते जाओ और इजीली आप महीने के लाखों रुपए आप कमा सकते हो। इसके लिए आप लोकेशन अच्छी सेट करो जहां पे आपने अपना बिजनेस शुरू करना है। और दूसरी ये बात कि अपनी छोटी सी अमाउंट से बिल्कुल आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और कोई आपको इतना ज़्यादा नुकसान का भी डर नहीं होगा। दूसरा बिजनेस आइडियाज़, मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर शॉप। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। हर इंसान सुबह उठते वक्त, खाना खाते वक्त, काम करते वक्त और सोते वक्त मोबाइल फ़ोन के साथ चिपका ही रहता है। और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए उनका लैपटॉप सब कुछ होता है। और इस चीज़ के ख़राब होने के बाद भी तो ऐसे ही ज़रूरी है कि आपके एरिया में या आपके आसपास कोई मोबाइल रिपेयर शॉप हो। आप सोचो कि अगर आपका फ़ोन टूट जाए या गिर जाए या फिर ख़राब हो जाए तो आप उस फ़ोन के बिना एक दिन तो क्या 1 घंटा भी नहीं रह सकते। तो ये आजकल की कड़वी सच्चाई है। आप बिना कुछ खाए तो एक दिन रह सकते हैं लेकिन अपने फ़ोन के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकते। अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे तो वो आपको 3 से 4 दिन वेट करने के लिए कहते हैं। कभी कभी ये वेट 10 से 15 दिन का भी हो जाता है।
तो ऐसे में मोबाइल रिपेयर शॉप ओपन करके आप लोगों की इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और जो लोग जिस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू समझते हैं उसमें पैसा भी खर्च करते हैं। तो ऐसे में आप कहीं से एक अच्छा मोबाइल रिपेयर का कोर्स करके एक ऐसे एरिया में अपनी शॉप स्टार्ट कर सकते हैं जहां बहुत ज़्यादा नीड हो और आपकी वैल्यूएबल सर्विस के लिए लोग आपको उस हिसाब से पे भी करते हैं। तो इस बिज़नेस में सबसे अहम सवाल आता है कि इस बिज़नेस से हम कितना कमा सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा कुछ टाइम पहले मोबाइल ख़राब हो गया था, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी स्क्रीन ख़राब हो गई थी और उसकी स्क्रीन डलवाने के लिए मैंने कम से कम 4000 रुपये मैंने पे किए थे। शॉप वाला मेरा दोस्त था, तो उससे मैंने पूछा कि आप कितना कमा लेते हो। तो उसने बताया कि वो अच्छा खासा महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए तक अर्न कर लेता है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग में सैलरी इतनी नहीं मिलती जितनी इस छोटी सी शॉप से वो कमा लेता है। नंबर 3, गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर बनाना या उन्हें डेकोरेट करना आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग कर रहा है। आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेजेस देखे होंगे या फिर कोई ऐसी रील देखी होगी जिसमें वो लोग आपके लिए गिफ्ट को एक गिफ्ट बॉक्स में रेडी करते हैं या फिर उसके हैम्पर्स बनाते हैं। ये बिज़नेस आप खुद अपने घर से शुरू कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ इस बिज़नेस में काफ़ी अच्छा मार्जिन भी है। अब एक गिफ्ट हैम्पर में या बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखते हो? परफ्यूम रख सकते हो, गिफ्ट कार्ड, फ़ोटो फ्रेम, चॉकलेट, वॉच, जिसमें मुश्किल से 1000 से 1200 रुपये का खर्चा आएगा और फिर आप उसे 1500 से 2000 रुपये तक आप उसे आसानी से सेल कर सकते हैं। इस बिज़नेस के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले गिफ्ट बॉक्स या गिफ्ट हैम्पर के 4-5 सैंपल बनाओ, उनकी अच्छी सी फोटोग्राफी करो और इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया पर आप अपलोड करो और फिर अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को फॉलो करो और उनको बिजनेस के बारे में बताओ। जैसे जैसे आपके फॉलोअर बढ़ेंगे आपके ऑर्डर्स भी आने लगेंगे और ये बिजनेस आपको घर बैठे बैठे लाखों रुपए महीने का दे सकता है। आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जाकर आप स्क्रॉल कर सकते हो, वहाँ पे आप जाकर लिखोगे गिफ्ट तो आपको वहाँ से काफ़ी सारी ऐसी आईडीज़ मिल जाएंगी जहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग किस तरह के गिफ्ट बना रहे हैं और आप उनके कमेंट भी आप देख सकते हो। और ये आप शुरुआत में 5000, 10,000 रुपये से आप अपना छोटे से अपना स्टार्ट कर सकते हो और मेहनत करो और आपकी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होती जाए। अब आते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 4, रीसेलिंग बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया मेरा पर्सनल फेवरेट बिजनेस आइडिया है। रीसेलिंग बिजनेस में आप अपने होलसेलर से प्रोडक्ट लेकर अपने कस्टमर को भेज देते हो, अपना खुद का सोशल मीडिया बिजनेस प्रोफाइल बनाते हो, अपने खुद के एक ब्रांड नेम बनाते हो, आपके पास प्रोडक्ट की पिक्चर होती हैं, उन्हें अच्छे से एडिट करके अपने पेज पर प्रेजेंट करते हो। पेज डिवेलप होने के बाद आप उसे अपने फ्रेंड फैमिलीज मेंबर में शेयर करते हो। भी आपको अपने कस्टमर से ऑर्डर मिलता है तो आप उस ऑर्डर को अपने होलसेलर पे सप्लाई कर देते हो या कंपनीज को सप्लाई कर देते हो और वो सप्लायर या कंपनीज आपके ऑर्डर को डायरेक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचा देती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो असद नाम का एक रीसेलर है जो किसी हेल्थ और वेल्थ कंपनी के साथ एसोसिएट है। असद ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे पेजेस बना रखे हैं और वहाँ से उसे वेट लॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है। कंपनी के पास इस प्रोडक्ट का प्राइस 2000 रुपये है, पर असद ने इसमें अपना 500 रुपये का कमीशन ऐड करते हुए 2500 रुपये लिस्ट करता है। अब जैसे ही असद के पास ऑर्डर आता है वो कंपनी वालों को अपने कस्टमर के ऑर्डर और शिपिंग डिटेल्स दे देता है और पेमेंट रिसीव होने के बाद 500 रुपीज़ अपना रखता है और 2000 रुपये कंपनी को दे देता है।
दोस्तों ये थे बिजनेस आइडियाज़। आपको जो बेस्ट लगता है आप उस बिजनेस को शुरुआत करो, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू करोगे इतना जल्दी ग्रोथ लोगे। देखो जब तक आप वेट करते रहोगे किसी चीज़ का सही टाइम का तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि सही टाइम खुद लाना पड़ता है, कभी भी सही टाइम नहीं आता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।